चलिए स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है? अ रेडियस ऑफ गायरेशन k ऑफ द hollow sphere of mass m and radius r about an axis xy is equal to r. The distance of axis from the center of the sphere is h, then value of h. Okay, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस xy एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन जो दिया हुआ k का वैल्यू r दिया हुआ, क्या दिया उन्होंने? k का वैल्यू r है, तो बोला ये h कैलकुलेट करो। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन देकर रखा है, उसमें एक अननोन टर्म क्या है? h आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला कितना होता है? k इज इक्वल टू अंडर रूट कितना होता है? I डिवाइड बाय m होता है। तो पहले हम क्या करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पे k और I सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद k पता है, I सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अननोन क्या बचेगा? h बचेगा, जो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके? इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये वाला हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये वाला एक्सिस क्या होगा? आईसी हो जाएगा, सेंटर से पास हो रहा है। एक्स वाई के प्लेन के अबाउट चाहिए तो दैट इज आई ले लेता हूँ यहाँ से, दैट इज आई। अब ये आई और ये क्या होगा? एक्स वाई और ए बी क्या है? ये पैरेलल है और ए बी हमारा क्या सेंटर से पास हो रहा है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के पहले हम क्या निकालते हैं? आई कैलकुलेट करते हैं एक्स वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई इज इक्वल टू आई सी प्लस कितना आएगा अपने पास? आई इज इक्वल टू आई सी प्लस कितना आएगा? एम इंटू डी स्क्वायर। आई सी कितना है? 2/3 mr स्क्वायर। होलो स्फीयर का क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर कितना होता है? 2/3 mr स्क्वायर प्लस m इंटू डिस्टेंस कितना दिया उन्होंने? h दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं यहाँ से m कॉमन निकाल देता, तो 2/3 r स्क्वायर प्लस कितना आएगा? h स्क्वायर। ये हो गया I। अब इसको सब्स्टिट्यूट कहाँ करते? रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो k का फॉर्मूला कितना अपने पास? बोलो, k का फॉर्मूला क्या है? k इज इक्वल टू अंडर रूट आई डिवाइड बाय m। अगर I सब्स्टिट्यूट करूंगा तो m कैंसिल हो जाएगा। पुट करके देख लेते हैं यहाँ से। तो k इज इक्वल टू कितना आएगा? इस अंडर रूट ऑफ कितना यहाँ पे? इस m डिवाइड बाय, सॉरी m डिवाइड बाय नहीं, m इनटू इट इज अ 2/3 r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर डिवाइड बाय m और m कैंसिल। k की जगह पे मैं r पुट कर सकता हूँ, तो k की जगह पे हम यहाँ r पुट कर लेते हैं। तो ये क्या आपके पास? r, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आ रहा है आपके पास? 2/3 r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब मुझे h का वैल्यू चाहिए, तो ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट करके यहाँ से h निकाल लेते हैं। तो दोनों साइड, सॉरी, स्क्वायरिंग करके, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो ये कितना होगा? इस r स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे इस 2/3 r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इसको शिफ्ट किया तो कितना होगा? इस r स्क्वायर माइनस 2/3 r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। चलो बस सिंप्लीफाइड कर लो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कितना हो जाएगा? r स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास आ गया h स्क्वायर इज इक्वल टू इज r स्क्वायर डिवाइड बाय 3। ठीक है, कितना आ गया अपने पास? h इज इक्वल टू मच, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h इज इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से h इज इक्वल टू कितना आएगा? r डिवाइड बाय रूट 3। चलो h का वैल्यू कितना हो गया? r बाय रूट 3, ऑप्शन डी। क्लियर, सिंपल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया था, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूले में क्या करेंगे? I सब्स्टिट्यूट करेंगे और रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू r दिया, सब्स्टिट्यूट करके वहां से h निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, जब भी रेडियस ऑफ गायरेशन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला फोकस क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, फिर जैसा बोला वैसा करो। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन देकर रखा, तो मैंने के फॉर्मूले में रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब अननोन क्या है? h है, तो स्क्वायरिंग करके यहाँ से h निकाल लिया। चलो, थैंक यू।